जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अली हसन। आई होप एवरीबॉडी विल बी फाइन। और आई थॉट कि आज थोड़ा सा जो है वो हम लेट्स कम टू द बिगनिंग, राइट? जहाँ से हमने एक 1.5 साल पहले अपना जर्नी स्टार्ट किया था। तो आई एम थिंकिंग कि आज हम कुछ रिफ़्रेश करें। कि मेन रीज़न है कि आई वांट अंडरस्टैंड, मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, जो भी हमने डिस्कस किया, मैंने किया, किसी से भी आप लोगों ने सीखा, बट अल्टीमेटली गोल तो यही है ना आ, कि वेल्थ जो है उसको बिल्ड किया जाए। तो आई थॉट कि उसको थोड़ा सा रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं कि दोबारा से कि वेयर एग्जैक्टली यू आर, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और अगर किया है तो अच्छा किया है। सो लेट्स सी कि क्या क्या चीज़ें हम उसमें कवर कर सकते हैं। लेकिन उसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़, अगेन रिमाइंडर, अगर आप लोगों से किसी ने भी अभी अली विज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, सो आई सजेस्ट जस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब दैट, ताकि फ्यूचर के अंदर अल्टीमेटली जब मैं उस चैनल पे सारी वीडियोस अपनी पोस्ट करूँगा फाइनेंस से रेलिवेंट, सो यू हैव अ अपॉर्चुनिटी टू वॉच ऑफ दैट। तो इसका हैंडल है अली विज़, और अप्रिशिएट इफ़ यू विल सब्सक्राइब। चलें जी, अब बात करते हैं कुछ जो दो दो मेन पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली गोइंग ऑन। तो 1 साल हो गया हमें ऑलमोस्ट बात करते, और मेन थीम जो था, डेफिनेटली ये चीज़ तो कंफर्म है कि इक्विटी इज़ द ओनली सोर्स करंट एसेट क्लास में, बिसाइड के कोई रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई क्रिप्टो में कर रहा है, वट एवर, जिससे आप फाइनेंशियली स्टेबिलिटी लेकर आ सकते हैं फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। लेकिन उसके लिए अगर आपको याद हो तो हमने कुछ चीज़ें, मैंने आपने जब भी मैंने वीडियो बनाई थी तो आपको बताया था कि आप जब अपने अर्ली 20s में हैं या 30s में हैं या जो भी आपकी एज है, तो कुछ प्री रेक्विजिट हैं। उससे पहले जो है आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करनी, इट्स माय सजेशन। अनफॉर्चुनेटली मैं देख रहा हूँ कि लोग सब कुछ भूल भुला के अकाउंट ओपन कर लिए और लगे हुए हैं, लॉस खाए जा रहे हैं, सट्टा खेलते जा रहे हैं। मेजोरिटी अनफॉर्चुनेट, जो कोई बताता है टिप दे दें जी, टिप दे दो, सानू टिप दे दो। यानी मुझसे भी जिनकी बात होती है, अली भाई को एक स्टॉक बता दें जो डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। भैया कसिनो नहीं है, 10 दफ़ा बोल चुके हैं। अगर ऐसा होता तो सर वॉरेन बफे अब 94 की एज तक इन्वेस्टमेंट ना कर रहे होते। हर बंदा 20 में स्टार्ट करता, 40 में करोड़ोंपति हो के और किसी बीच पे बैठा पार्टी कर रहा होता। इट्स नॉट लाइक दैट। तो मुझे समझ नहीं आती कि हम क्यों शॉर्टकट के तरफ ही घुसे हुए हैं और रियल थीम को जो है वो भूल रहे हैं। तो और जो मेन मेरा मोटो था वो यही था इस चैनल में, कि हम फाइनेंशियल जर्नी जो है उसकी तरफ जाएं। हमारी जो मिस्टेक्स हैं, जो हमें महसूस नहीं होती हैं, जो हमें एक्चुअली में पुअर कर रही हैं, हम उनको आइडेंटिफाई करें। अपने एक्सपेंस यानी कि नीड को और डिज़ायर के डिफरेंस को समझें। इसके बजाय हम उसी फ्लो में चलना शुरू हो गए हैं, और एंड पे होगा पता क्या? आप में से आधे तो खैर जो कर रहे हैं, आधे स्टॉक मार्केट को सट्टाबाजी कह देंगे, फिर कह देंगे कि जी कुछ लोग हैंडल करते हैं, क्योंकि सब्र आप में है नहीं। फोकस आप जो लेकर आए हैं वो आपका फोकस यही है कि बस 2 का 4, 4 का 8 हो जाए। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो अब आई थॉट कि मैं दोबारा से प्री रेक्विजिट पे आऊँ। अब मुझे बताएं, जो हमने डिसाइड किया था वो हमने ये डिसाइड किया था, और आप में से कितने लोगों ने, यानी डिड यू रिव्यू योर मंथली एक्सपेंस एंड ट्राई टू रिड्यूस एनी एडिशनल एक्सपेंसेस? क्या आप लोगों ने कभी ये देखा किसी मंथ पूरे में कि आपने जो भी एक्सपेंस किया, आपने क्या उसको ट्रैक किया कि जी मेरा इस मंथ में ये एक्सपेंस है, और मंथ एंड पे आपने देखा हो कि नहीं यार ये एडिशनल है, अगर मैं इसको नहीं भी करता तो मेरा गुजारा हो जाता। ये हमारा प्री रेक्विजिट था। इसमें क्या है कि आपने आइडेंटिफाई करना था अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को। सही है ना? दोस्त, होता क्या है कि सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि आप एस एक्चुअल जो है ना रियलिटी को समझे। और रियलिटी क्या होती है कि आप ऑनेस्ट हों और देखें कि मैं जो स्पेंड कर रहा हूँ, ठीक है, डजेंट मैटर आपने कहाँ किया, लेकिन फर्स्ट मंथ में आप एटलीस्ट उसको ट्रैक करके चेक करें
कि इसमें क्या एक्स्ट्रा था, क्या नहीं था, क्या ज़रूरत थी, क्या डिज़ायर थी, ताकि आप उसको कंट्रोल कर सकें। दूसरा, मैंने प्री रिक्विजिट में आपको बोला था कि आपने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस बाय करनी है, क्योंकि अगर ये दो चीज़ें नहीं हैं तो एब्सोल्युटली डिज़ास्टर है, क्योंकि अल्टीमेटली आप, खुदा ना खास्ता ऐसा टाइम आएगा तो अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो यू आर गुड, अदरवाइज आपकी सारी सेविंग ख़त्म हो जाएंगी। और अगर लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, आप जब चले गए, जैसे सब ने जाना है एक ना एक दिन, तो आपके पिछले कह रहे होंगे कुछ दे के नहीं गया, कुछ रख के नहीं गया, हम बच्चे की मैं पाला, समझ रहे हो? तो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस इज गुड फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली। ये दूसरा प्री रेक्विजिट था। तीसरा प्री रेक्विजिट क्या था कि आप डिड यू अरेंज योर इमरजेंसी फंड। मैंने बात की थी कि आपका जो भी खर्चा है, आपका जो भी फिक्स खर्चा है, उसके इक्वल आपके बैंक में होना चाहिए। सपोज आपका खर्चा अगर 50,000 महीना है, अब फिक्स एक्सपेंस सब समझते हैं, राइट? उसमें आपके जो बेसिक हैं, जिनको आप डिनाई कर ही नहीं सकते, जिसमें आपके घर के बिल्स हैं, आपके बच्चों की फीस है, आपकी ग्रॉसरी है, वो फिक्स खर्चे हैं। जो फिक्स हैं उसका मल्टीप्लाई बाय 6, 50,000 है तो 3 लाख आपके पास होना ही चाहिए। इन केस आपकी इनकम डिस्टर्ब हो जाती है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाता है, आप बीमार हो जाते हैं, नौकरी चली जाती है, तो एटलीस्ट 6 महीने आपको ज़रूरत नहीं है परेशान होने की, और यू कैन यूज़ दैट मनी। ठीक है। और चौथा, मैंने कहा था पाकिस्तान की सिचुएशन को देखते हुए कि आपके पास पेंशन फंड होना चाहिए। इसमें यह शर्त नहीं थी कि अली भाई मेरे को पैसे ही नहीं सीखे, और यार 500,000 से खुल रहा है, राइट, पेंशन फंड। रीज़न क्या है? ठीक है, उसके हम बात करते हैं, लेकिन ये मैंने बोला था कि पेंशन फंड को भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहां पर गवर्नमेंट आप पे जीरो स्पेंडिंग कर रही है, आपको बीमारियों से खुद जूझना पड़ता है, अपने बिलों से खुद जूझना पड़ता है, कोई मसले पड़ जाए, नौकरी नहीं है तो खुद इधर उधर जाना पड़ता है, रिश्तेदारों की हेल्प लेनी पड़ती है, तो गवर्नमेंट की तो सपोर्ट ज़ीरो है। हाँ, इंस्टेंट कि आप गवर्नमेंट के अगर मुलाजिम है, अगर नहीं है तो मेजोरिटी तो है भी नहीं, जॉब्स ही कोई नहीं है, राइट? तो ऐसी जगह पे एक पेंशन फंड एक ऐसा सोर्स होगा जो अल्टीमेटली आपकी रिटायरमेंट के बाद आपकी हेल्प करेगा। ये भी मैं प्री रिक्विजिट में लेता हूँ। वेस्ट कंट्री में इसकी फिक्र क्यों नहीं है? जो भी हम कमाते हैं ना, यकीन करो पहले ये डिटेक्शन हो जाती है। इवन इंडिया में भी ये कॉन्सेप्ट है पीएफ के नाम से। तो और जितने भी स्टेबल कंट्री हैं वो इसको सोशल सिक्योरिटी में लेकर आते हैं, और वो इन पैसों को काट लेते हैं आपकी मर्जी के बगैर। आपने अगर 1 रुपया भी कमाया, उस 1 रुपये में से भी ये कटना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये ट्रेंड ही नहीं है, ना टैक्स का ट्रेंड है, ना इस किस्म का है। सिर्फ ट्रेंड की है, शोखोबाजी का ट्रेंड है। मैं मोबाइल ले लिया तो मैं गड्डी ले लवां, तो मैं मोटरसाइकिल ले लवां, तो फलाने नूं वेखांगा, फलाना। आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं तो कन्विंस कर करके रह के हूं आप लोगों को कि प्लीज़ अपनी मैंटेलिटी चेंज करें, ग्रो अप। आप दिखावा बंद कर दें। अगर आपकी जो रियल पिक्चर है, बिलीव मी, अपने आप को पहचानें कि मैं क्या अफोर्ड कर सकता हूं। दिखावे में आप यहां तक आ चुके हैं, कर्जों में डूब चुके हैं। डोंट डू इट, स्टॉप दैट वन। ठीक है। और उसके बाद फिर 5वें नंबर पे मैंने कहा था कि आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। तो अगर आपके पास ये चारों चीज़ें नहीं है, अगर आपके पास मंथली एक्सपेंस की डिटेल नहीं है, हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, इमरजेंसी फंड नहीं है, कोई पेंशन फंड का सीन नहीं है, तो डोंट गो टू स्टॉक मार्केट। कोई ज़रूरत नहीं है कि ये ले ला और ले ला, रातों रात डबल नहीं होना है। अल्टीमेटली ऐसी शॉर्ट पड़ेगी, इतनी बड़ी बड़ी शार्क्स बैठी, आपका सफाया हो जाएगा, लीवरेज पे काम करेंगे, वेस्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें थी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले। मैं पेंशन फंड को क्यों इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, मैं बार बार दोबारा इसको रिवाइज कर रहा हूं आप लोगों के लिए, कि पाकिस्तान जो है वहां पर आपको गवर्नमेंट की फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। जो भी है आपने खुद से ही डील करना है। ओल्ड एज के अंदर अगर आपने कुछ भी बचा के नहीं रखा, सारी उम्र बच्चों को, रिश्तेदारों को पालते रह गए, जब रिटायरमेंट का टाइम आया तो उन्होंने बाहर बिठा दिया, और सिगरेट लेने के पैसे भी आपको उनसे मांगने पड़ते हैं। मतलब क्या है कि आपकी कोई यस नहीं है, आपकी वॉइस की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपके पास जब फाइनेंशियली नहीं है स्टेबिलिटी, तो कौन आपसे बात करेगा? बहुत ही कोई लकी होगा तो कोई हो जाएगा, अदरवाइज सारा दिन बाहर बैठे रहेंगे कुर्सी डाल के। हाँ, अगर घर वालों को पता होगा ना कि महीने बाद जी जनाब को 30,000 40,000 आना है, इज्जत भी होगी, चाय भी बार बार बन के आएगी, रोटी के लिए भी मैसेज आएंगे, तो समझें अपनी वैल्यू बनानी है तो कुछ ना कुछ ऐसी सेविंग करें जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो फॉर योर रिटायरमेंट टाइम। और उसके बाद क्या है कि कोई फाइनेंशियल फ्यूचर अगर नहीं है, खुदा ना खास्ता बीमार हो जाते हैं रिटायरमेंट के बाद, तो ठीक है, अब आपके बच्चों की भी एक कैपेसिटी होगी। अब जो महंगाई का हाल चल रहा है, हर बंदा
अपने लिए कर ले तो बड़ी बात है। आई मीन हाउ समबडी कैन स्पेंड 5 से 10 लाख आपके ऊपर। फिर गवर्नमेंट का तो आपको पता ही है कि जो हॉस्पिटल के हालात हैं या जो दवाइयाँ जैसे महंगी हो रही हैं, तो ये पेंशन फंड के जो पैसे होंगे ये आपकी हेल्प करेंगे इफ़ यू आर इन प्राइवेट सेक्टर लाइक मेजोरिटी। आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, खुद की शॉप कर रहे हैं, कोई रिक्शा चला रहे हैं, कोई मैकेनिक है, कुछ भी हैं, किसी प्राइवेट स्कूल में काम कर रहे हैं, अगर पेंशन का सीन नहीं है तो आपको पेंशन फंड स्टार्ट करना चाहिए। अब इसमें क्या था कि पहले बैंक से ऑफर कर रहे थे, लेकिन दैट्स अ गुड न्यूज़ कि आप, अगेन मैं बता रहा हूँ, ये महाना का कोई पेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मेरा उनसे किसी किस्म का कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है। मैं जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूँ। मुझे महाना वालों ने इसके बारे में कुछ पे नहीं किया, ठीक है, ये मैं आपको डिस्क्लेमर बता रहा हूँ। तो महाना ने रिसेंटली अपना महाना रिटायरमेंट जो है वो प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। पहला तो महाना सेव प्लस था, अब महाना रिटायरमेंट है। ये क्या इसको बोलते हैं, ठीक है, वॉलंटरी पेंशन स्कीम, वीपीएस। आपको मस्ट नहीं है, आप वॉलंटियर हो इसके अंदर, इफ़ यू वांट यू कैन डू इट। इसको वो वीपीएस बोल रहे हैं। और ये इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं, जो भी आपसे पैसे लेते हैं डेट में, इक्विटी में और मनी मार्केट में। आपको इनका फ़र्क तो पता होगा, नहीं पता तो मैं रिवाइज कर देता हूँ। तो जब महाना आपका पेंशन फंड खोलेगा, वो आपसे कुछ क्वेश्चनेयर करेगा, उन क्वेश्चनेयर के बाद वो डिसाइड कर देगा जो आपका पैसा है वो उसने किस सेगमेंट में डालना है, डेट में डालना है, इक्विटी में डालना है, मनी मार्केट में डालना है या तीनों में डालना है। रीज़न, क्योंकि अगर इक्विटी आ जाएगी तो वो हाई रिस्क हो जाएगा, लेकिन दोस्तों पैसा भी तो रिस्क के थ्रू ही बनता है। इजी मनी में तो आपको पता है कि लाख के पीछे बैंक से आपको 500-600 रुपये मिलेगा, ठीक है ना, महीने बाद। तो देन अब मैं आपको थोड़ा सा रिफ्रेश कर दूं, इन तीनों में फ़र्क क्या है। डेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि डेट इन्वेस्टमेंट लाइक बॉन्ड्स रिप्रेजेंट लैंडिंग मनी टू एन एंटिटी एंड रिसीविंग इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये जो बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट किए जाते हैं सिक्योर इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। वैसे तो 100% तो कुछ भी सिक्योर नहीं, लेकिन कंपैरेटिवली सिक्योर इन्वेस्टमेंट होती है। और उसके अंदर से जो आप मंथली इंटरेस्ट रिसीव करते हो वो जो होता है वो आपकी डेट इन्वेस्टमेंट की रिटर्न होती है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज एन इन्वेस्टमेंट वेयर एन इंडिविजुअल और एंटिटी परचेज ऑनरशिप शेयर्स इन कंपनी, यानी आप जो स्टॉक बाय करते हो इक्विटी होते हैं। और मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट ऑन द अदर हैंड आर शॉर्ट टर्म लोअर रिस्क इन्वेस्टमेंट लाइक ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर ऑफन हेल्ड इन मनी मार्केट फंड्स। तो आपके गवर्नमेंट के भी इसके अंदर आ सकते हैं। तो ये 3 किस्म की एसेट क्लास होती हैं जिसके अंदर आपकी रिटायरमेंट के पैसे जो है वो इन्वेस्ट होते हैं। आई एम श्योर यू गॉट इट। अब महाना ने जो लॉन्च किया है अपना, इन्होंने इसका नाम रखा है MIIRF, महाना इस्लामिक IGI रिटायरमेंट फंड। IGI आपको पता है इंश्योरेंस कंपनी है, तो उनके कॉर्पोरेशन से इन्होंने ये किया है। अभी ये स्टार्ट हुआ है लॉन्च डेट मई 26 है। नेट एसेट इनके अभी तक एक 115.9 बिलियन हो चुके हैं। फंड ऑडिटर जो है वो AF फर्गूसन गुड। फंड मैनेजर जो हैं IGI लाइफ इंश्योरेंस वाले मैनेज कर रहे हैं। फंड टाइप जो है वो ओपन एंड शरिया कंप्लाइंट पेंशन है, और ट्रस्टी जो है वो CDC है। तो नो वरीज, सब कुछ सेफ है, ठीक है। अब आ जाते हैं साइट पे। अभी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये हमारा इसमें सेगमेंट 1 है। मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा, देन आई विल एक्सप्लेन यू कि आपने रिस्क फैक्टर को कैसे मैनेज करना है और आपको किस सेक्टर में, यानी कि एलोकेशन होगी कि डेट में रहना है, मनी मार्केट में रहना है या इक्विटी में रहना है। वो मैं सारे सिनेरियो आपके साथ डिस्कस करूंगा इसकी सेकंड वीडियो में जो मैं फ्यूचर में बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले आई विल जस्ट पेस्ट दिस लिंक, अगर आपको नहीं पता किसी को, सो यू कैन जस्ट एट लीस्ट लॉग इन एंड अंडरस्टैंड दैट वन। बाकी अगर जिनका महाना सेव प्लस खुला हुआ है वहां पर ये नीचे शो हो रहा है, आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरे ख्याल 500,000 रुपये में हो जाएगा। अब इसके बारे में वो क्या बता रहे हैं, इसके के ये शीरिया का तो है, ये इन्वेस्ट ये कहाँ करता है, द फंड प्राइमरी इन्वेस्ट अक्रॉस 3 इक्विटी, डेट एंड मनी मार्केट, और उसी के लिहाज से एलोकेशन करता है, और ठीक है, रिस्क को सामने रखते हुए। ये तो हो गया इसका थोड़ा सा ओवरव्यू। दूसरी आ जाती है परफॉर्मेंस। अब इज डेफिनेटली अज्यूमिंग यू हैव इन्वेस्टेड पाक रुपीज़ 1000, अगर आपने 1000 से इन्वेस्ट किया, सो लुक हाउ इट विल गो। ओके, इसकी ग्रोथ मैं फर्दर इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको कि ये कैसे मूव हो रहा है।
फिर ये सब फंड्स हैं, इस पे इक्विटी में जब ये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये कहाँ कर रहे हैं, ये वाले वो स्टॉक्स हैं जिनके अंदर महाना वाले आप शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे। अब कई मुझे कहेंगे अली भाई ए तो वो हैगा उस ETF ले लीजिए। भाई ETF जो है इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट, ये उनके लिए है जो कोई जो ये पहली बात है कि ये आम की तरह नहीं है कि आप ले लिया बेच दिया, इसमें टैक्स पड़ता है। तो इसका प्योर फंक्शन ये रखना है जेन में कि मुझे रिटायरमेंट के लिए रेडी करना है। ये प्रोडक्ट का मॉडल ऐसा है, इसलिए कंफ्यूज मत करना। 10 प्रोडक्ट ऐसी होंगी जिनके अंदर सेम स्टॉक्स यूज हो रहे हैं। अब सारी बात है उन्होंने स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है ना, तो कीप इन माइंड कि इसका जो बिजनेस मॉडल है उसको अंडरस्टैंड करें। ये रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया। तो आज जो इक्विटी इसमें टॉप होल्डिंग वो कह रहे हैं महाना वाले कि वो इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं, ये ETF जो महाना की है उसमें इन्वेस्ट करेंगे, OGDC में करेंगे 7.55, मारी में करेंगे 7.35, मेजान बैंक में 6.55, लकी सीमेंट में 6.70, PPL में 4.83, हब पावर में 4.76, सिस्टम में 4.63, एंग्रो होल्डिंग 3.32 और एंग्रो फर्टिलाइजर 3.23। ये सारी नहीं है, ठीक है, टॉप की हैं, बाकी इनकी साइट पे आ रहा होगा। फिर उन्होंने उसके कोई हिस्टोरिकल बताया है कैसे चल रहा है। तो लेट्स सी, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, आई मीन प्रिटी न्यू, लेकिन आई विल प्रेफर कि अगर 1,000 रुपए से आप अपनी पेंशन को स्टार्ट कर सकते हैं, जस्ट गो विद दैट। नेक्स्ट में आई एम जस्ट टॉकिंग टू समवन, वन ऑफ फ्रेंड, उसने ओपन किया है, वो मुझसे अब स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे इनसाइट कि किस तरह ये ओपन होता है, किस तरह सारा कुछ हम डिज़ाइन करते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड्स आपके साथ शेयर करूंगा। सो आई होप कि आप यू विल जस्ट टेक अ लुक दैट, और इसके अंदर काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे, आई विल ट्राई टू आंसर। कुछ आंसर जो नहीं होंगे वो विल आस्क टू इवन IGI और महाना। और हाईली सजेस्ट कि आप सीरियस हो अपनी रिटायरमेंट को लेके और अपनी पेंशन को लेके, और बिफोर गो टू स्टॉक्स कुछ ना करें। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर फाइनेंशियली स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यू हैव अ नो बैक फ्रॉम योर गवर्नमेंट, आप इसको लाजमी कंसीडर करें। ठीक है जी। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री, माई ईमेल एड्रेस ali_hasan57,000@yahoo.com, ट्विटर X mymoney75 और इंस्टाग्राम mymoney75। चले फिर अपना ख्याल कीजिएगा, तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। टेक केयर।